हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं पहले की तरह अच्छे होंगे। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पूरा पढ़ा था। अब हम बारी है सिमिलैरिटी के बारे में। तो सिमिलैरिटी को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इसके ऑप्शंस को ध्यान से देखना है और फिर देखने के बाद हमें डिसीजन लेना है। चलिए लेते हैं डिसीजन। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिफाइंस द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी इन ज्योमेट्री। ये आपका क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट को एग्जैक्टली एक्सप्लेन करता है। आपके पास ऑप्शंस है, टू फिगर्स आर सिमिलर इफ दे हैव द सेम साइज एंड शेप। मतलब दो ऑब्जेक्ट हो, उसका शेप और साइज दोनों इक्वल हो तो वो सिमिलर है। पहला ऑप्शन ये है। सेकेंड ऑप्शन है, टू फिगर्स आर सिमिलर इफ दे हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरीली द सेम साइज। ठीक है, कहता क्या है कि दे हैव द सेम शेप, शेप सेम हो। शेप मतलब क्या होता है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो दूसरा भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर एक सर्कल है तो वो भी दूसरा भी सर्कल होगा। एक पैरेललोग्राम है तो दूसरा भी पैरेललोग्राम है होगा। अगर मेरे पास ये एक मार्कर है तो इसी शेप का एक और मार्कर हो, लेकिन उसका साइज मतलब कि वो लंबा हो सकता है या छोटा हो सकता है, तो साइज इज डिफरेंट। ठीक है, बट नॉट नेसेसरीली द सेम साइज, मतलब कभी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन नेसेसरी नहीं है एज कंपेयर टू द फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ द थर्ड इज, टू फिगर्स आर सिमिलर इफ दे हैव द सेम साइज बट नॉट नेसेसरीली द सेम शेप। मतलब शेप सेम नहीं हो लेकिन साइज सेम हो। ठीक है, तो क्या ये ऑप्शन सही होगा। नाउ ऑप्शन डी है, टू फिगर्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये ऑप्शन क्या कहता है, टू फिगर्स आर सिमिलर, दो फिगर सिमिलर हैं, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर परपेंडिकुलर। तो आप बताइए इसमें से कि इन चारों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ओके, okay then, so this was the question that I have given to you to solve. Now listen the answer. Which of the following statement accurately defines the concept of similarity in triangles? So इसका right answer है option B. Two figures are similar if they have the same shape but not necessarily the same size. Now we will see some other examples. कुछ एग्जाम्पल की मदद से इसको हम लोग और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए, as you can see here that these are the two dotted lines। ठीक है ना, अब ये देखिए, ये डॉटेड लाइन जैसा दिख रहा है, इसके एक एक जो डॉट्स हैं, एक एक डॉट्स, इसके एक एक डॉट्स की जो थिकनेस है वो इसके एक एक डॉट के थिकनेस के इक्वल है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि ये डॉटेड लाइन और ये डॉटेड लाइन आपस में क्या है, सिमिलर है। लेकिन अगर आप इसके लेंथ की बात करेंगे तो दोनों के लेंथ अलग अलग है। ठीक है, उसी तरीके से आप देखिए, दिस इज नोन एज डाइवर्जेंट रेज। तो डाइवर्जेंट रेज क्या है, ये सारे के सारे रेज हैं, तो शेप सेम है। शेप कैसा है, एरो शेप। इसकी बात कर लीजिए, ये एक लाइन है, ठीक है ना, एक और लाइन में बनाता हूं जिसकी लेंथ 10.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, 10.8 सेंटीमीटर लेंथ का हमने एक क्या बनाया है, ये क्या बनाया है, लाइन बनाया है। और ये एक ग्रीन लाइन जिसका कोई लेंथ नहीं दिया हुआ है। तो इन दिस सिचुएशन आर दे बोथ सिमिलर, यस दे आर सिमिलर बट दे आर नॉट इक्वल। ठीक है ना, तो इक्वल अगर नहीं है इसका मतलब क्या है, इसका साइज अलग अलग है लेकिन क्या सेम है, शेप सेम है। शेप क्या है, लाइन है। इसके लाइन की जो थिकनेस है, लाइन का जो ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पूरा का पूरा क्या है, एग्जैक्टली सेम है। अब ये तो लाइन की बात हो गई, लाइन रेज, लाइन सेगमेंट की बात हो गई। अब हम लोग कुछ शेप में जाते हैं, तो चलिए हम लोग शेप में ले लेते हैं सर्कल को। सर्कल हमारा एक ये सर्कल हो गया जिसकी रेडियस 2.4 सेंटीमीटर है। एक दूसरा सर्कल लेता हूं मैं जिसकी रेडियस 6.3 सेंटीमीटर है। आप मुझे बताइए कि क्या ये सर्कल 2.4 रेडियस वाला सर्कल और 6.3 वाला सर्कल दोनों गोल है। सर
दोनों गोल है कि नहीं? गोल है मतलब क्या है? मतलब ये है कि इसका शेप सेम है लेकिन साइज अलग अलग है। साइज क्या है? इसका रेडियस 2.4 है और इसका रेडियस 6.3 है, यानी दोनों का क्या अलग अलग है? दोनों का क्या अलग अलग है? दोनों का साइज अलग अलग है, लेकिन क्या ठीक सेम है? दोनों गोल है। एक शब्द में हम क्या बोल सकते हैं? ये गोल है। इज नोन एज हेक्सागन। हेक्सागन, हेक्सागन का लेंथ कितना है? 3.4 सेंटीमीटर ईच, ठीक है ना? 3.4 सेंटीमीटर ईच हमने ले लिया। और हेक्सागन लेते हैं हम लोग जिसका लेंथ आप थोड़ा सा बड़ा ले लीजिए, 5 पॉइंट, ठीक है ना? द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ हेक्सागन इज 3.4 सेंटीमीटर, वेयर एज लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ हेक्सागन, ग्रीन हेक्सागन इज 5.2 सेंटीमीटर। तो आप क्या देख रहे हैं? ये भी हेक्सागन है, ये भी हेक्सागन है। ठीक है बच्चा पार्टी। तो देखिए आप लोग क्या समझे? इन सारे डिस्कशन से क्या समझ में आता है? इन सारे डिस्कशन से यही बात समझ में आती है कि अगर किसी भी दो ऑब्जेक्ट या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट आप देखते हैं और उसका शेप सेम है, शेप सेम है लेकिन साइज अलग अलग है, या सेम भी है, साइज एग्जैक्टली सेम हो या अलग अलग हो, लेकिन शेप सेम होना चाहिए, तो वैसे फिगर क्या कहलाते हैं? वैसे फिगर सिमिलर फिगर्स कहलाते हैं। तो ये सिमिलरिटी का आपका कॉन्सेप्ट है। अब हमें समझना है, क्योंकि आप क्लास 10th में है तो आपको सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ने हैं, जिसमें ट्रायंगल के सिमिलरिटी होने के डिफरेंट क्राइटेरिया हैं, उसको समझना ज्यादा जरूरी है। तो आइए अब हम लोग चैप्टर में प्रवेश करते हैं।